मैं हूँ शिप्रा सक्सेना और आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत है जिनको आपने कई बार देखा है टेलीविजन पे। ये बिग बॉस सीजन 11 में भी आई थी और बिग बॉस सीजन 14 में भी आई थी। इनकी खासियत ये है कि ये जिस सीजन में आती हैं, जितनी ये फेमस होती है उससे ज्यादा इनके अल्फाज फेमस हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अर्शी खान की। हाय अर्शी, कैसी हैं आप? हेलो, आई एम गुड। आप कैसी हैं? बहुत अच्छी हूँ अर्शी। अब आप मुझे, हाँ अर्शी, पहला सवाल ये है कि बिग बॉस सीजन 14 में जब आप आई थी, विकास गुप्ता के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। लोगों को लगा कि इन्होंने खेल जबरदस्त खेलेंगे, लोगों को बहुत पसंद आया, लेकिन घर में आते ही ना थोड़ा दोस्ती हुआ, फिर अलग ही मतलब एक देखा गया, मतलब झगड़ा बहुत ज्यादा देखा गया। तो आप बाहर से देखे थोड़ा सा तो कंफ्यूज हो गए। लोगों को लगा कि यार इन दोनों की एक बाहर से इन लोगों की सेटिंग थी क्या, ये सब कंटेंट ही हो रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि विकास के लिए मैंने अभी तक कोई जवाब नहीं देना है और ना मैं आगे कोई जवाब दूंगी। तो विकास गुप्ता के लिए मेरे लिए हमेशा एक ही चीज रहेगी, मेरी लाइफ में आफ्टर बिग बॉस 14, नो कमेंट। ओके 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 अर्शी, यस। अब आप मुझे ये बताइए कि रुबीना दिलैक, मतलब वो बिग बॉस सीजन 14 जीत चुकी है, लेकिन घर के अंदर आपके उनकी कभी नहीं पड़ी। हाँ, कुछ कुछ मौके पर देखा गया कि हाँ अर्शी और रुबीना दिलैक आपस में बैठ के बात कर रहे थे। तो आखिर मुझे बताइए कि वजह क्या थी, क्योंकि बाहर से कुछ समझ में नहीं आया। नहीं, रुबीना के साथ मेरी शुरू के 5 हफ्ते बिल्कुल नहीं बनी है, बिकॉज मुझे रुबीना ऐसा लगता था, क्योंकि मैं जिस तरीके की मैं इंसान हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कोई हक और हकूक नहीं जता सकता है। मतलब कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको वैसा करना पड़ेगा। मैं कभी भी ऐसा शो नहीं होना चाहती थी शो के अंदर कि मैं किसी के हाथ की कठपुतली बनी हुई हूँ और वो मुझे घुमा रहा है जहां से जहां, और मैं शायद नॉमिनेशन के डर से ऐसा करूं। ऐसा वो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती थी। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे हम दोनों की बातचीत होना स्टार्ट हुई, तब मुझे पता चला कि वो इस तरीके की नहीं है। वो बहुत एक बोलते ना, बहुत सही एक गांव की लड़की है जो मुंबई में आकर बसी और उसने अपनी शोहरत हासिल की, लोगों ने उसको प्यार किया। तो वो है ही ऐसी, मतलब वो उसका बात करने का ढंग भी ऐसा है, हंसने का ढंग भी वैसा है, चलने का ढंग भी वैसा है। वो अपनी गर्दन को ऐसे करके चलती है, तो मुझे ऐसा लगता था कि घमंड क्यों दिखा रही है सामने हमारे, लेकिन वो है ही ऐसी। तो मतलब मुझे कभी कभी लगता था इसकी गर्दन को पकड़ के क्या करूं। लेकिन जैसे जैसे हमारी बातचीत स्टार्ट हुई, मैं सच बोल रही हूँ कि वो बड़ी प्यारी इंसान है, बड़ी अच्छी एक खातून है। सच बोलूं, उसने बहुत, वो मुझे जिस तरीके से प्यार से, जब मैं हंसती थी तो मुझे बहुत प्यार से देखती थी, तो मैं शुरुआत के अंदर उस चीज को अवॉइड करती थी, इग्नोर करती थी कि नाटक कर रही है। लेकिन धीरे 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 हम एक दूसरे के करीब आए और आकर पता चला कि वो ऐसी नहीं है। हाँ, आपका तो मुझे धीरे तो चला। धीरे जैसी हम, हाँ, धीरे धीरे जैसे ही हम लोग पास आए तो हमें पता चला कि नहीं 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 नहीं, हम दोनों एक दूसरे के से बातचीत भी कर सकते हैं और लड़ाई भी खत्म कर सकते हैं। हाँ, ये तो है हर जगह, क्योंकि जब हमने बिग बॉस देखा ना, तो हम आप दोनों की दोस्ती देख रहे थे, तो लास्ट में दोस्ती आपको काफी 1-1.5 हफ्ते में बनी थी। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत दोस्ती थी। अब दोस्ती पे ही दूसरा सवाल आपसे ये है कि राहुल वैद्य के साथ आपकी दोस्ती कितनी खूबसूरत लगी बाहर से देखने पे। तो आप क्या शो के बाद भी आप उनके साथ वैसा ही बॉन्ड शेयर करती हैं? डेफिनेटली, अभी वो मेरा राहुल है नली, मेरे बोल सकती हूँ मैं, वो लोग ना बोले लेकिन मैं बोल सकती हूँ कि मेरे दिल के टुकड़े हैं दोनों। और मैं बहुत प्यार किया मैंने उन लोगों से शो हाँ। में। और मतलब एक एक होता है ना कि रिश्ते बहुत मुश्किलात से बनते हैं, और वो वहां पर बने। अली को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो मेरे खानदान का बंदा है, और मैं हमेशा बोलती भी थी, वो भी बोलता था तेरी बातचीत से ऐसा लगता है तो कश्मीरी टाइप की बात करती है। और हाँ। राहुल को देखकर ऐसा लगता था एक ऐसा दोस्त जो आपको हर मुश्किलात के अंदर एक अच्छी सलाह देगा और उसको खत्म करवाने की कोशिश करेगा उस मुश्किल को। तो राहुल की ये बहुत अच्छी खासियत है। तो इन दोनों को, मतलब जो भी मैंने, हम तीनों की जो बॉन्डिंग शेयर हुई है बहुत ही ऐसी हुई है जैसे बचपन के जो दोस्त नहीं होते जो गिल्ली डंडा खेलते हैं और लड़ाई करते हैं और उस पे बोलते हैं नहीं तेरा चांस नहीं था तू ऐसा, नहीं तेरा चांस नहीं था तू ऐसा। तो ये बॉन्डिंग हुई है। और जैसे रुबीना से मेरी बात होना स्टार्ट हो जाए या अभिनव से, तो या फिर उनकी राखी इन लोग या किसी से भी निक्की से बात होना स्टार्ट हो जाए तो मुझे जेलसी हो उनको, और अगर मैं कहीं और दिखूं तो बोलते थे डबल गेम खेल रही है, जब से हेयर कट हुआ है तब से बदल गई है, जब से हेयर कट हुआ है तब से बदल गई है। तो ये बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत मजा भी आता था सुनने में, अपनापन लगता था कि चलो मेरा दोस्त है। और
चाहे उसने मुझे रुलाया हो या कुछ भी किया हो, मैंने भी उसको दुख पहुंचाए हैं, बहुत सारी बातें बोली, बहुत ऐसी बातें हम लोगों के बीच में हो जाती थी जिससे उसको भी हर्ट होता था और मैं भी रोती थी। तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही तीनों की, बहुत अच्छी रही, अभी भी है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। तो अच्छी, ऐसा तो नहीं था कहीं आपके हेयर कट में कुछ लोचा कर दिया था आपकी? तभी लोगों को ऐसा लग रहा था। अली तो बोलता था यही कि जब से हेयर कट करवा के बैठी है तब से बदल गई है, वरना ये ऐसी नहीं थी, इसकी हरकतें ऐसी नहीं थी। जब से हेयर कट हुआ है साधना कट लिया है, अपने आप को बहुत खूबसूरत समझ रही है, ये वो ये बाल ऐसे झटका के चलती है, खाना बनाती है। तो ये दोनों के ताने हमेशा ताने पड़ते रहते थे मुझे। बहुत खूबसूरत दोस्ती थी आप दोनों की, लिए बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आई अच्छी। अब आप मुझे ये बताइए कि राखी जी सावंत जो थी शो में, उन्होंने अभिनव के साथ जबरदस्त फ्लर्ट किया। कई बार बाहर से देखने में तो हाँ ज्यादा ही हो गया। मतलब रुबीना भी बहुत नाराज हो हाँ गई थी, राखी सावंत को पानी भी डाल दिया था। आपने भी मतलब एक आपके सीजन में भी हम देखा आपका हितेश के साथ अलग बॉन्ड था, आपने भी उससे थोड़ा बहुत फ्लर्ट किया था। तो आपको दोनों में बेसिकली अंतर क्या देखो, आपको लगता है कि क्या वो उतना ज्यादा जो राखी ने किया था वो बहुत सही था? देखिए, जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी और मैं भी काफी इस तरीके की हरकतें करती थी कि जैसे कपड़े गलत ढंग के पहन लेना, और हमारे इंडिया के अंदर मतलब ऐसा है कि लोग ज्यादातर लोग एक साड़ी में पहनी हुई औरत को ज्यादा पसंद करेंगे, ना कि बिकनी में पहनने वाली, ठीक है। तो मैंने ये चीज समझी, इस चीज को मैंने समझा, उसके बाद मैंने अपने रवैया सारी चीजें चेंज की। मैं कभी भी कुछ भी स्टेटमेंट दे दिया करती थी जो मुझे ही मेरे खिलाफ चले जाते थे। फिर क्या होता है, आप बड़ों से हिदायत लेते हैं कि क्या ऐसा ऐसा है, ऐसा करना चाहिए। तो जब मेरा हितेन के साथ वहां पर एक फ्लर्टिंग स्टार्ट हुआ, तो मैंने हमेशा ये सोचा था कि हम एक दायरा मेंटेन करके रखेंगे जिससे गौरी को भी बुरा ना लगे बाहर कि मैं उनके हस्बैंड को किस कर रही हूँ या फिर उनको टच कर रही हूँ ज्यादा, या फिर अपने बॉडी को दिखा दिखा के कुछ ऐसी चीजें कर रही हूँ। तो वो थोड़ा सा था, और हमारी मेरा और हितेन का एक रिस्पेक्ट वाला रिलेशन था जिसमें मैं उनको कभी गलत अल्फाज नहीं बोली, मुझे इतना याद है मैंने कभी गलत अल्फाज नहीं बोला। और अभिनव भी, ही इज लाइक हितेन, हाँ वो भी एक जेंटलमैन है और मतलब बहुत तमीज और तरीके से बात करने वाले इंसान है वो। तो मेरा उनके साथ फ्लर्टिंग चलता था, लेकिन दूर दूर से चलता था, लेकिन उनका जो था वो थोड़ा बाउंड्री क्रॉस कर दिया था। आई डोंट नो कि अवाम को वो चीज पसंद आ रही थी कि नहीं, क्योंकि हम बाहर थे, हमें नहीं पता कि वो बाहर क्या चल रहा है। लेकिन हमें हमें वो शुरुआत के अंदर थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब बाउंड्री क्रॉस होने लगी है, जिस दिन अभिनव रोया उस दिन मुझे बहुत अफसोस हुआ। सभी को अफसोस हुआ, क्योंकि अभिनव अगर रो दे तो वाकई में बुरा लगा। तो उसके बाद रुबीना भी बहुत ज्यादा परेशान थी, उनको भी मैंने देखा, वो भी बहुत परेशान थी। तो फ्लर्टिंग अगर मजेदार रहे तो मजा आता है, लेकिन अगर टॉर्चर बन जाए तो मजा नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने अर्शी। अब आप मुझे ये बताइए कि इस सीजन में जब आप एंट्री दी थी, तो जो इस सीजन में आपकी जो एंट्री थी और बिग बॉस सीजन 11 में जो आपकी एंट्री थी, उसमें डिफरेंस ये लगा कि उसमें आपने जब एंट्री दी तो लगा कि आप अपने लिए, सिर्फ अपने लिए जीतने के लिए खेलने आई हैं, ठीक है। इस सीजन में लगा कि आप अपने लिए जीतने आई हैं, खेलने के लिए आई हैं, लेकिन इसमें आपकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज थी। आपने स्ट्रेटेजी क्या यूज की, आप दूसरों के साथ मिलकर खेली और कहीं कहीं पे आप दूसरों के लिए खेलती हुई दिखी, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, हम 20 सीजन से गए थे, सबसे पहली चीज तो मुझे पता था कि मैं शो नहीं जीत सकती, ये क्लियर बात थी। क्योंकि आप नहीं जीत सकते, बहुत मुश्किलात होती है, और शुरुआत से वहां पर 10-12 हफ्ते से लोग टिके हुए हैं और उनका अलग से बिग बॉस का एक फैन फॉलोइंग बन गया, ठीक है। तो हमारे कंधे पर सिर्फ एक ही चीज थी कि हमें शो को हिट करवाना है, ठीक है, शो को एक अच्छी टीआरपी दिलवानी है। वो मेरा काम था जो मैंने किया। और जितने हफ्ते हमें वहां पर रहना है, सबको मिला के एक रिश्ता बनाना है, जो रिश्ता लोगों को बाहर अच्छा लगे, ठीक है। और वही जो स्ट्रेटेजी 11 में थी, 11 में जो अर्शी थी वो बहुत अलग थी, उसको पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है, शी डोंट नो। मतलब एक लड़की है जो घर से उठ के एक शो के अंदर आई है, इंडिया के बहुत बड़े शो के अंदर, जिसको कुछ नहीं पता है, जिसको मेकअप भी नहीं करना आता है, जिसको कपड़े भी नहीं पहनना आता है सही ढंग से। और वो सीजन 11 वाली अर्शी, और वो भी बहुत अच्छी थी, मुझे तो वही अर्शी पसंद है। ये सेलिब्रिटी वाले टैग वाले, ये कपड़े पहनो, ये करो, आई डोंट लाइक इट। मैं बहुत कॉमन इंसान हूँ, मुझे सब तौर तरीके पसंद नहीं है। तो इस शो के अंदर जब हम गए थे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही थी चैलेंजर्स की, कि शो जो है
वो हिट नहीं था, ये सब जानते हैं, क्योंकि ये बहुत डाउन पे चल रहा था और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि उस शो को हिट करवाना। तो वो हिट कैसे करवाना है और किस किस कांड में इन्वॉल्व होना है, कैसे चीजें करवानी है, कैसे मस्ती मजाक करवाना है, कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे फ्लिप करना है, कैसे लोगों को अपनी तरफ करना है, कैसे एक एक कीली लगा के कैसे बर्ताव करवाना है, कैसे रिएक्शंस निकलवाने हैं, तो वो मेरा काम था। बाकी जो जो मैंने काम किया वो मुझे पता है कि मैंने बाखूबी निभाया है और लोगों ने देखा है, कंटेंट बहुत अच्छा जबरदस्त तीली तो निकला खूब है। लगाई इवन आपने। हमारे हमारे मेकर्स ने भी बोला कि आप जाकर शो देखो, सबसे ज्यादा आप ही है। हमने आप जब तक आप थी तो आप ही थी, तो मैंने कहा ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीली तो आपने खूब लगाई शो में अर्शी, बहुत ज्यादा लगाई, लोगों को बहुत मजेदार पसंद था ना, किया। मजेदार था, हाँ बट इट्स फनी, हाँ फनी था हाँ, वो। ये तो है, फनी था, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया अर्शी। और वैसे भी मतलब आपको तो लोग वैसे ही बहुत ज्यादा फैन हो ही चुके, फैन फॉलोइंग इतनी आपको ज्यादा बढ़ चुकी है। अब आप मुझे बताइए कि दोनों सीजन में आप रही, आपको क्या ऐसी डिफरेंट चीज लगी? ऑब्वियसली सीजन अलग है, लोग अलग है, इनका तरीका खेलने का अलग होगा, लेकिन मेजर डिफरेंस आपको क्या लगा? मेजर डिफरेंस ये रहा कि हमारे सीजन में सब एक्सपर्ट थे, सब एक्टिव थे, कॉमनर्स थे। कॉमनर्स जब भी आते हैं, मतलब मैं अपने सीजन की बात कर रही हूँ, उन लोगों को के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि उनके लिए एक ही शो होता है। उनके लिए सेलिब्रिटी के लिए 10 शोज रहते हैं कि आगे चल के बहुत सारी चीजें मिल सकती है, उनके लिए एक जोन क्लियर रहता है। लेकिन एक कॉमनर के लिए क्लियर नहीं रहता कि इस शो के बाद क्या, हमें नहीं पता, इस शो के बाद क्या हमें नहीं पता। तो सलमान खान के साथ काम करना बहुत बड़ी बात होती है। तो वहां पर सब एक्टिव थे, सारे लोग एक्टिव थे, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो पुनीश हो, चाहे वो लव त्यागी हो, चाहे कोई भी, जितने भी कॉमनर्स आए थे सब एक्टिव थे। लेकिन कैन यू हियर मी? हाँ, आई कैन हियर। कैन यू हियर मी? या आई कैन हाँ, हियर। तो इस सीजन के अंदर, इस सीजन में लोग एक्टिव नहीं थे, ठीक है। सब अपने अपने काम से एक छुट्टी मना रहे हैं, ऐसे तरीके का था कि सुबह उठे, डांस कर लिया, उसके बाद खाना खा लिया, दिन का टास्क आ गया तो टास्क परफॉर्म कर दिया, लेकिन रिश्ते नहीं थे शो के अंदर। शो के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि रिश्ते नहीं थे, और वो रिश्ते हमारे सीजन में थे। चाहे वो शिल्पा के साथ हो, चाहे वो हितेन के साथ हो, चाहे आकाश दादलानी के साथ हो, तो सबके अलग अलग एक रिश्ते बने हुए थे, इस सीजन में नहीं थे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस था, और इसी डिफरेंस के चलते, रिश्ते की वजह से नहीं बने तो ये शो थोड़ा डाउन था। लेकिन जब हम गए, रिश्ते बने, दोस्तियां दिखी, बहुत सारी चीजें दिखी, तो लोगों को समझ में आया कि हाँ ये भी है। मैं आपका नेक्स्ट सवाल मुझसे आपसे ये है कि आपने एक हाल ही में एक ड्रेस पहनी थी गोल्डन कलर की, खुली हुई ड्रेस थी, हाँ। बहुत चर्चा है उस ड्रेस की। हॉलीवुड से भी आपकी ड्रेस का एक सिंगर में उनसे कंपैरिजन किया जा रहा है अर्शी। आखिर वो क्या थी ड्रेस, और ऐसा सबसे मजाकिया कमेंट क्या था, या ऐसा कमेंट कौन सा किसी ने दिया कि जो आपको लगता है कि हाँ ये तो बहुत ही जबरदस्त कमेंट था? जी, वो जो मैंने ड्रेस पहनी थी फिनाले के अंदर, वो काफी खूबसूरत, एक डिसेंट, एक महारानी टाइप की ड्रेस थी, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे उठाया भी नहीं गया शो के अंदर, क्योंकि वो इतनी भारी थी। तो उन्होंने कहा तू अब बैठी रहे फिनाले में, क्योंकि इतना भारी ड्रेस पहनकर आई है, क्या परफॉर्म करेगी वहां पर जाकर। तो एक वो चीज हुई, उसकी वजह से मुझे थोड़ा दिखा, मैं ज्यादा फिनाले के अंदर दिखी, शक्ले से दिखी, खड़े होकर नहीं दिखी। तो मैंने सोचा कि अभी फिनाले का शैले में पार्टी है, चलो कुछ ऐसी चीज पहनते हैं जो सबसे डिफरेंट हो और सबकी नजर उस पर जाए। तो जैसे ही मैंने वो गोल्डन कलर का ड्रेस पहना, तो उसका बैक जो था, पीछे का साइड, वो थोड़ा लोटस टाइप का था, लोटस टाइप का ऐसे, तो आपका एज थोड़ा बड़ा ब्रॉड दिखेगा। तो उसके अंदर जैसे ही सलमान खान साहब ने देखा, तो बोलते क्या तू बिग बॉस का सोफा पहन कर आई है? मैंने कहा है कितना अच्छा कमेंट है, ये तो बेइज्जती हो रही है। तो उन्होंने फुल टाइम उसके ऊपर, उस ड्रेस के ऊपर कमेंट करे, तो बैठ जा, तू बैठ जा, तू मत घूम, क्योंकि जब मैं घूम रही थी तो वो लोटस जो था ना पीछे से बना हुआ, टंग टंग ऐसे जैसे डक का नहीं होता, वैसे घूम रहा था। फिर नोरा बोलती है, नोरा ने बोला कि अर्शी मुझे ऐसी ड्रेस चाहिए, मेरे डिजाइनर ऐसे नहीं बनाते, आई रियली वांट दिस टाइप ऑफ, मतलब मुझे ऐसा ही अपना वार्डरोब चाहिए कि मैं कहीं जाऊं तो थोड़ा डिफरेंट दिखना चाहिए। तो बहुत कमेंट्स थे और बहुत मजा आया था मुझे। मतलब लोग तो ये भी कह रहे थे कि इतना ज्यादा लोग देख रहे हैं, जाओ, खराब भी लग सकती है, जा चेंज कर ले। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी चेंज, मैं तो पहन के यही बैठूंगी और एंजॉय करूंगी इसके अंदर। अच्छा अर्चना, मुझे ये बताइए कि बिग बॉस में सलमान खान जो शो के होस्ट, उन्होंने आपकी उर्दू के अल्फाजों की बहुत ज्यादा तारीफ करी। तो ऐसा कुछ हमें सुनने में आया है कि उन्होंने किसी को बोला कि आप भी इनसे उर्दू सीखिए, तो वो बताइए पूरा वाकया क्या था? मैं धर्मेंद्र साहब आए थे, तो सबसे पहले तो सलमान साहब मुझे वहां पर लेकर गए उनके पास, और उनसे कहा कि ये है अर्शी खान
और इनकी उर्दू बहुत बेहतरीन है। तो मैंने कहा नहीं आप ज्यादा अच्छी उर्दू बोलते हैं, तो बोले नहीं नहीं आप। तो मुझे जितने लोग थे वहां पर इंट्रोड्यूस हमेशा वैसे ही करवाते, ये हर्षी खान। तो उन्होंने लूलिया जी से जब इंट्रोड्यूस करवाया तो बोले जी हर्षी खान और इसका उर्दू बहुत अच्छा है, और मैं कब से बोल रहा हूँ तुमसे भी कि मतलब सीखो, क्योंकि इंडिया के अंदर तो आप इंग्लिश में तो नहीं होता ना, वो हिंदी में ही हाँ सब हाँ ज्यादातर हाँ। मोस्टली हमारे हमारे देश के लोग, हर इंसान थोड़ी अंग्रेजी समझता है, हमारे अब्बा अम्मा नहीं समझते, वो भी उर्दू और हिंदी लहजा समझते लोगों का। तो वो एक बताना चाह रहे थे उनको कि सीखो, मतलब ताकि और लोगों से आप कनेक्ट हो सको यहाँ पर, और मतलब ये लहजा उर्दू का जो है वो काफी जबरदस्त है, तो वो उनको बता रहे थे। बहुत बढ़िया अर्शी, मतलब आपकी ड्रेस छाई रही है, आपकी उर्दू छाई रही है। आप मुझे ये बताइए कि कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में छाने वाले हैं? आपके ऐसे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं जिनमें लोग देखने वाले हैं आपको? आपके फैंस अगर बेसब्री से इंतजार कर रहे अभी एक मूवी कंप्लीट हो रही है मेरी, फ्री हरम करके, वो 6 और 7 को उसका कंप्लीट हो जाएगा। और लेट्स सी, अभी कुछ और भी प्रोजेक्ट्स आए हैं, जब जैसी फाइनल साइन अप हो जाएगा, पेमेंट वेमेंट आ जाएगा, देन मैं फिर मतलब लोगों को बताऊंगी। हैं? अच्छा अर्शी, मुझे ये बताइए कि रुबीना दिलैक जो है वो बिग बॉस सीजन 14 जीत चुकी है, तो आप अपने खूबसूरत उर्दू के अल्फाजों में जरा उनसे उनको बधाई दीजिए आप। आपने फैंस को इस खातून को मैं पहले भी बहुत बधाई दे चुकी हूँ। इस खातून तकब्बुर को इसकी ट्रॉफी बहुत ही ज्यादा मुबारक हो, और इंशाल्लाह इस मुबारकबाद के साथ उसका जो आगे का जो सफर है वो भी काफी बेहतरीन तरीके से गुजरे, और ऊपर वाला उसको कामयाबी और इज्जत और शोहरत नवाजे। वाह अर्शी, वाह वाह वाह, वाकई बहुत काबिल तारीफ आपकी उर्दू है। आपने प्लीज अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। बहुत मजा आया मुझे बिग बॉस के अंदर आप लोगों को एंटरटेन करने में, और इंशाल्लाह आगे भी मौका मिलेगा तो इससे ज्यादा एंटरटेन करेंगे। थैंक यू सो मच अर्शी, इंडिया टीवी से बात करने के लिए। और थैंक यू, बाय बाय। शुक्रिया, बाय। बाय।